कहानी की शुरुआत उस तनावपूर्ण माहौल से होती है जो पिछले कुछ दिनों से हम सब देख रहे हैं। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। रोशनी, जो अब तक अपने झूठ और फरेब के जाल में खुद फंसती जा रही थी, उसे अचानक ये एहसास हो गया है कि इस घर में उसकी दाल अब और नहीं गलने वाली। रेणुका, जिसे अपनी हाई सोसाइटी इमेज और पैसों का इतना मोह है, उसने रोशनी को घर की नौकरानी से भी बदतर समझना शुरू कर दिया है। फिल्म सिटी में शूट हुए इस सीक्वेंस के मुताबिक रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि उसे लगता है कि रोशनी ने न सिर्फ उसे ठगा है, बल्कि समाज में उसकी नाक भी कटवा दी है। इसी गुस्से में रेणुका एक ऐसी गलती कर बैठती है जो उसे कानूनी पचड़े में फंसाने के लिए काफ़ी है। वो रोशनी पर न सिर्फ चिल्लाती है, बल्कि उसे धक्के मारकर घर से निकालने की कोशिश करती है। और यहीं पर रोशनी, जो स्वभाव से बेहद चालाक और मौकापरस्त है, इस स्थिति को पूरी तरह से पलट देती है। रोशनी जानती है कि सीधे मुकाबले में वो सचिन या परेश बाबा से नहीं जीत सकती, और सयाली की अच्छाई का फायदा उठाने की भी एक सीमा है। इसलिए वो एक ऐसा रास्ता चुनती है जो सीधा जेल की सलाखों की तरफ जाता है, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि अपने ससुराल वालों के लिए। रोशनी ने ये भांप लिया है कि अगर वो अभी चुपचाप घर से निकल गई तो उसके पास न छत होगी, न पैसा, और न ही वो रुतबा जिसके लिए उसने तेजस से शादी की थी। इसलिए वो एक सुसाइड ड्रामा, या यूं कहें कि अपनी जान देने की कोशिश का एक ऐसा नाटक रचती है जिसका सीधा इल्जाम वो अपनी सास रेणुका और पति तेजस पर मरने की तैयारी कर चुकी है। सेट से मिली जानकारी के मुताबिक रोशनी अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है और घर वालों को धमकी देती है कि वो अपनी जान दे देगी और सुसाइड नोट में सबका नाम लिखकर जाएगी। कल्पना कीजिए उस मंजर की जब घर के बाहर सयाली खड़ी है, जो हमेशा की तरह परिवार को जोड़े रखना चाहती है, और वो लगातार दरवाज़ा खटखटा रही है। सयाली का दिल कोमल है, वो रोशनी के झूठ को जानते हुए भी उसकी जान की परवाह करती है। लेकिन अंदर बैठी रोशनी सयाली की इस फिक्र को अपनी ढाल बना रही है। उधर सचिन, जो दिन भर की टैक्सी ड्राइविंग और दुनियादारी की थकावट के बाद घर लौटता है, उसे फिर से वही कलेश मिलता है जिससे वो भागना चाहता है। लेकिन इस बार सचिन का गुस्सा शांत नहीं होता, बल्कि एक डर में बदल जाता है। पुलिस का डर। सचिन जानता है कि कानून औरतों के मामले में कितना सख्त है, और अगर रोशनी ने सच में कुछ कर लिया या खरोंच भी लगा ली तो पुलिस सबसे पहले घर के लोगों को ही उठाएगी। सचिन की आंखों में वो खौफ साफ दिखाई दे रहा है, जो वो अपनी मां रेणुका के लिए महसूस कर रहा है, भले ही वो उनसे कितना भी चिढ़ा क्यों न हो। सबसे दिलचस्प पहलू यहाँ रेणुका का है। वो रेणुका जो कल तक अपनी किटी पार्टीज में शान बघारती थी, अब थर थर कांप रही है। फिल्म सिटी में जब मैंने इस सीन की रिहर्सल देखी तो रेणुका के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ बता रही थी कि ये ट्रैक कितना इंटेंस होने वाला है। रेणुका को अचानक उन सभी कहानियों और खबरों की याद आने लगती है जहां बहुएं अपने ससुराल वालों को दहेज प्रताड़ना या घरेलू हिंसा के केस में अंदर करवा देती हैं। उसे अपनी इज्जत का डर सता रहा है। उसे डर है कि पड़ोसी क्या कहेंगे, और सबसे बढ़कर उसे जेल जाने का डर सता रहा है। रोशनी कमरे के अंदर से जोर जोर से रोने का नाटक कर रही है और चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि कैसे उसकी सास ने उसे जीने नहीं दिया। रोशनी की हर एक चीख रेणुका के कानों में पुलिस की सायरन की तरह गूंज रही है। ये वो पल है जब रेणुका का अहंकार टूटकर चकनाचूर हो जाता है और वो मदद के लिए सयाली की तरफ देखती है, उसी सयाली की तरफ जिसे उसने हमेशा नीचा दिखाया। तेजस, जो हमेशा की तरह रीढ़ विहीन है, कोने में दुबका खड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी माँ को बचाए या अपनी पत्नी को संभाले। उसकी अपनी नाकामी और डरपोक स्वभाव ने आज पूरे परिवार को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं परेश बाबा, जो इस घर के सबसे समझदार व्यक्ति हैं, उन्हें अचानक सीने में तकलीफ महसूस होने लगती है। घर का ये तनाव उनकी सेहत पर भारी पड़ रहा है, जिससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। अब सवाल सिर्फ रोशनी की जान का नहीं, बल्कि परेश बाबा की जान और रेणुका की आज़ादी का भी है। रोशनी ने बड़ी चतुराई से नींद की गोलियों की शीशी हाथ में ले रखी है। भले ही वो खाए या नहीं, लेकिन उसका ये कदम इतना कैलकुलेटेड है कि पूरा परिवार उसके इशारों पर नाचने को मजबूर हो गया है। वो अंदर से शर्त रखती है कि अगर रेणुका ने उससे माफ़ी नहीं मांगी और उसे घर की तिजोरी की चाबी या कोई बड़ा अधिकार नहीं दिया, तो वो अभी पुलिस को फ़ोन मिला देगी। मैं मनीषा इस दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेकर्स ने इस प्लॉट को बहुत ही बारीकी से लिखा है। वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक चालाक इंसान कानूनों का गलत इस्तेमाल करके पूरे परिवार को बंधक बना सकता है। सयाली इस वक्त पशुपेश में है। एक तरफ रोशनी की जान का खतरा है, तो दूसरी तरफ उसे पता है कि ये सब एक नाटक भी हो सकता है। लेकिन सयाली रिस्क नहीं ले सकती। वो सचिन को इशारा करती है कि दरवाज़ा तोड़ा जाए। माहौल इतना गर्म है कि एक छोटी सी चिंगारी भी धमाका कर सकती है। सचिन, जो अब तक
तक खामोश खड़ा तमाशा देख रहा था और मन ही मन रोशनी को कोस रहा था, अब एक्शन में आता है। उसे पता है कि अगर पुलिस आई तो उसका करियर, उसके बाबा की इज्जत और घर की शांति सब खत्म हो जाएगी। इसलिए वो दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अंदर से रोशनी की आवाज आती है, अगर किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो मैं सच में ये जहर पी लूंगी। ये सुनकर रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दौड़कर दरवाजे के पास आती है और गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो कड़क रेणुका देशमुख अब अपनी ही बहू के सामने गिड़गिड़ा रही है। ये सीन दर्शकों के लिए जितना चौंकाने वाला होगा उतना ही संतोषजनक भी, क्योंकि रेणुका को उसके कर्मों का फल मिलता दिख रहा है। लेकिन रोशनी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। उसने आज ठान लिया है कि वो अपनी पावर पोजीशन को वापस पाकर रहेगी। वो अंदर से अपनी शर्तों की लिस्ट सुनाना शुरू करती है। उसे अब घर में नौकरानी वाला बर्ताव नहीं चाहिए, उसे अब बराबरी का हक चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उसे सयाली के बराबर का दर्जा चाहिए। रोशनी का ये कदम सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सयाली को नीचा दिखाने और रेणुका को अपने कंट्रोल में करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। फिल्म सिटी में इस एपिसोड की शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी सांस रोके खड़े थे। हर कोई ये जानने को बेताब था कि क्या रोशनी सच में पुलिस को बुलाएगी, क्या सच में पुलिस की जीप देशमुख निवास के बाहर रुकेगी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रोशनी मोबाइल पर नंबर डायल करने की आवाज करती है। 100 डायल करने की वो आवाज सन्नाटे में गूंजती है और रेणुका चीख पड़ती है, नहीं रोशनी, ऐसा मत कर। ये डर असली है, ये खौफ असली है। रेणुका को अपनी आंखों के सामने हथकड़ियां दिखाई देने लगी हैं। वो तेजस को डांटती है कि वो कुछ करता क्यों नहीं, लेकिन तेजस तो खुद डर के मारे कांप रहा है कि कहीं पत्नी के उकसावे में वो भी न फंस जाए। इस पूरे ड्रामे के बीच सयाली एक ऐसा निर्णय लेती है जो शायद इस खेल को बदल सकता है, लेकिन रोशनी की प्लानिंग इतनी पक्की है कि सयाली की समझदारी भी इस वक्त काम नहीं आ रही। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि क्या सचिन दरवाजा तोड़ने में कामयाब होता है, क्या रोशनी सच में पुलिस को बुला लेती है, या ये सिर्फ एक कोरी धमकी थी। और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे हंगामे के बीच क्या सयाली कोई ऐसा सबूत ढूंढ निकालेगी जो रोशनी के इस नाटक का पर्दाफाश कर दे। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पुलिस की एंट्री की खबर ने सेट पर हड़कंप मचा दिया था। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है इस महासंग्राम की। सेट पर जब ये सीन शूट हो रहा था तो पिन ड्रॉप साइलेंस था। रेणुका का किरदार निभा रही एक्ट्रेस ने उस घबराहट और शर्मिंदगी को इतनी बखूबी से उतारा कि देखने वालों को भी उन पर तरस आ जाए। रेणुका, जो तेजस की लाडली माँ है, उम्मीद भरी नजरों से तेजस की तरफ देखती है, लेकिन तेजस तो पहले ही हथियार डाल चुका है। वो अपनी माँ के कान में फुसफुसाता है कि माँ, माफी मांग लो, वरना मेरी नौकरी और आपकी इज्जत दोनों मिट्टी में मिल जाएगी। अपने ही बेटे से ये सुनकर रेणुका पूरी तरह टूट जाती है। ये पल सयाली के लिए भी बहुत अजीब है। वो अपनी सास का अपमान होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वो बीच बचाव करने की कोशिश करती है। सयाली रोशनी को समझाने की कोशिश करती है कि घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है, लेकिन रोशनी तो आज आर पार के मूड में है। वो अंदर से चिल्लाती है कि अगर सयाली ने एक शब्द भी और बोला तो वो पुलिस को ये भी बताएगी कि सयाली ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया है। रोशनी की ये बात सुनकर सचिन का खून खौल उठता है। यहीं पर मेकर्स ने सचिन के किरदार को एक नया आयाम दिया है। सचिन अब दरवाजे पर भीख मांगने की बजाय दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो चुपचाप वहां से हटता है और घर के पिछवाड़े की तरफ जाता है। फिल्म सिटी में मैंने देखा कि कैसे स्टंट टीम ने वहां एक पाइप के जरिए सचिन के चढ़ने का सीन तैयार किया था। जी हाँ, जब रेणुका दरवाजे पर रो रही है और रोशनी अंदर अपनी जीत का जश्न मना रही है, हमारा हीरो सचिन अपनी जान जोखिम में डालकर पाइप के सहारे रोशनी के कमरे की खिड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये दृश्य काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ रेणुका का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है और दूसरी तरफ सचिन खतरों के खिलाड़ी की तरह लटक रहा है। सचिन का प्लान है कि वो खिड़की से अंदर कूदकर रोशनी का मोबाइल छीन ले और उसके इस नाटक का भंडाफोड़ कर दे। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब हम कमरे के अंदर का नजारा देखते हैं। बाहर सब परेशान हैं, रो रहे हैं, लेकिन अंदर रोशनी क्या कर रही है? वो मजे से बेड पर बैठकर अपने नाखून देख रही है और बीच बीच में रोने की एक्टिंग कर रही है ताकि बाहर आवाज जाती रहे। उसके हाथ में जो गोलियों की शीशी है वो असल में नींद की गोलियां नहीं, बल्कि मल्टीविटामिन्स की गोलियां हैं। ये बात दर्शकों को तो पता चल जाएगी, लेकिन बाहर खड़े बेचारे देशमुख परिवार को नहीं। रोशनी की चालाकी का
ये स्तर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वो अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करती है और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है, ताकि जैसे ही रेणुका माफ़ी मांगे वो उसे रिकॉर्ड कर ले। उसे पता है कि आज का ये वीडियो भविष्य में उसके लिए एक ब्लैकमेलिंग टूल बनेगा। रोशनी मन ही मन खुश हो रही है कि उसने सयाली को भी चुप करा दिया और रेणुका को भी झुका दिया। उधर रेणुका की हिम्मत जवाब दे जाती है। पुलिस और जेल का डर उसके अहंकार से कहीं बड़ा हो जाता है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे माफ कर दे रोशनी, मुझसे गलती हो गई। ये सुनते ही रोशनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, ऐसे नहीं सासू माँ, जोर से बोलिए और वादा कीजिए कि आज के बाद आप मुझे घर से निकालने की बात तो दूर, मुझे ऊंची आवाज में डांटेंगी भी नहीं। रेणुका को ना चाहते हुए भी एक कड़वा घूंट पीना पड़ता है। वो सब कुछ मानने को तैयार हो जाती है। तेजस भी राहत की सांस लेता है और परेश बाबा, जो अब तक सीना पकड़े बैठे थे, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि शायद अब मुसीबत टल गई। लेकिन क्या सच में मुसीबत टल गई है? जैसे ही रेणुका माफी मांगती है और रोशनी दरवाजा खोलने के लिए कुंडी पर हाथ रखती है, तभी बाहर से एक सायरन की आवाज सुनाई देती है। पुलिस का सायरन। ये आवाज सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रोशनी भी अंदर चौंक जाती है, क्योंकि उसने तो असल में पुलिस को फोन किया ही नहीं था। रेणुका की आंखों में फिर से वही दहशत लौट आती है। वो सयाली की तरफ देखती है, मानो पूछ रही हो कि क्या उसने पुलिस बुलाई है। सयाली भी हैरान है। सचिन, जो अभी खिड़की के पास पहुंचा ही था, सायरन की आवाज सुनकर रुक जाता है। क्या किसी पड़ोसी ने शोर सुनकर पुलिस बुला ली, या फिर रोशनी ने जो नाटक किया था वो सच में हकीकत बन गया है? दरवाजा खुलता है, रोशनी बाहर आती है, लेकिन उसके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ी हुई हैं। वो साबित करना चाहती थी कि उसके पास पावर है, लेकिन पुलिस के सच में आ जाने से उसका प्लान बैकफायर कर सकता है। अगर पुलिस ने जांच की और पाया कि रोशनी नाटक कर रही थी, तो उल्टा वो फंस सकती है। अब स्थिति ये है कि सास और बहू दोनों एक ही नाव में सवार हैं। जो रोशनी अभी तक शेरनी बनी हुई थी, अब वो भी भीगी बिल्ली बन जाती है। मुख्य दरवाजा खटखटाया जाता है। पुलिस, दरवाजा खोलिए की भारी आवाज गूंजती है। रेणुका सयाली के पीछे छिप जाती है। अब इस घर को बचाने की जिम्मेदारी फिर से सयाली और सचिन के कंधों पर आ जाती है। मैं मनीषा आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे सचिन खिड़की से अंदर कूदकर पहले उन नकली गोलियों की शीशी को छिपाता है, ताकि पुलिस को रोशनी के ड्रामा का सबूत न मिले। सचिन को पता है कि अगर पुलिस को पता चला कि ये फेक सुसाइड था, तो पुलिस का वक्त बर्बाद करने के जुर्म में भी रोशनी और परिवार पर केस हो सकता है। कितनी अजीब बात है ना? जिस पत्नी से वो नफरत करता है, आज उसी को बचाने के लिए उसे सबूत मिटाने पड़ रहे हैं, सिर्फ अपने बाबा और माँ की खातिर। जब सयाली दरवाजा खोलती है, तो सामने इंस्पेक्टर खड़े होते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें कंट्रोल रूम में एक कॉल आया था कि यहाँ घरेलू हिंसा हो रही है। अब सवाल ये है कि ये कॉल किसने किया? क्या ये पड़ोसियों का काम है, या फिर घर के ही किसी सदस्य ने, शायद खुद तेजस ने डर के मारे ये कॉल किया था? पुलिस की एंट्री के बाद का ड्रामा और भी दिलचस्प है। इंस्पेक्टर रेणुका को सवालों के घेरे में लेते हैं। रेणुका, जो पहले से ही डरी हुई है, हकलाने लगती है, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। इंस्पेक्टर रोशनी से पूछते हैं, क्या आपको कोई परेशान कर रहा है? अब गेंद पूरी तरह रोशनी के पाले में है। अगर वो हाँ कहती है तो रेणुका जेल जाएगी। अगर वो ना कहती है तो उसे पुलिस को समझाना होगा कि इतना शोर क्यों हो रहा था। यहाँ रोशनी एक और चाल चलती है। वो पुलिस के सामने फिर से महान बनने का नाटक करती है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। वो पुलिस से कहती है, नहीं सर, ये हमारा आपसी मामला है। लेकिन फिर वो रेणुका की तरफ एक तिरछी नजर डालती है, जिसका मतलब साफ है कि मैंने आज तुम्हें बचा लिया, अब तुम मेरी गुलाम हो। पुलिस के जाने के बाद का घर का माहौल कैसा होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। रेणुका अब रोशनी से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही। रोशनी अब घर में ऐसे घूम रही है जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वो सोफे पर पैर पसार कर बैठती है और सयाली को पानी लाने का हुक्म देती है। सयाली, जो बड़ों की इज्जत करती है, चुपचाप पानी ले आती है, लेकिन सचिन सयाली के हाथ से गिलास छीन लेता है। सचिन रोशनी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, पुलिस गई है, मेरा डर नहीं। लेकिन रोशनी अब सचिन से भी नहीं डरती, क्योंकि उसके पास अब रेणुका की कमजोरी की चाबी है। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम देशमुख परिवार की नींव हिला देगा, लेकिन इसमें एक छिपा हुआ पहलू ये भी है कि परेश बाबा अब बहुत गंभीर फैसला लेने वाले हैं। सेट से मुझे खबर मिली है कि परेश बाबा इस घटना के बाद घर के बंटवारे या फिर रेणुका से कोई बड़ा अधिकार छीनने की बात कर सकते हैं। रोशनी की ये जीत शायद उसके लिए बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि सचिन अब चुप नहीं बैठ
बैठेगा। वो रोशनी के अतीत को खोदना शुरू करेगा। फिल्म सिटी में चर्चा है कि सचिन जल्द ही रोशनी के उस राज तक पहुंचने वाला है जिसे छिपाने के लिए वो ये सारा ड्रामा कर रही है। क्या सचिन रोशनी के छिपे हुए बच्चे या उसके असली मकसदों का पता लगा पाएगा? ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी देशमुख हाउस में जो खौफ का साया है उसने सबको जकड़ लिया है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे सयाली इस बिखरे हुए परिवार को समेटने की कोशिश करेगी और रोशनी का अगला वार क्या होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली हीरो तो हमारा सचिन है। जब सब लोग रोशनी के इस नए रूप से डर रहे हैं, सचिन की आंखों में एक अलग ही आग है। मैंने सेट पर देखा कि सचिन उस खिड़की के पास वापस जाता है जहां से वो कूदने वाला था। वहां उसे वो शीशी मिल जाती है जिसे रोशनी ने छिपाने की कोशिश की थी। सचिन जब उसे गौर से देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि रोशनी ने पूरे परिवार को कितनी चालाकी से बेवकूफ़ बनाया है। वो जहर नहीं बल्कि मल्टीविटामिन्स थे। ये सच जानकर सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन वो अभी धमाका नहीं करता। वो जानता है कि अभी रोशनी का पलड़ा भारी है क्योंकि रेणुका डरी हुई है। अगर सचिन ने अभी सच बोला तो रोशनी फिर से कोई नया नाटक कर देगी। इसलिए सचिन अब जासूस वाले मोड में आ गया है। फिल्म सिटी के सूत्रों ने मुझे बताया है कि आने वाले एपिसोड्स में आप सचिन को रोशनी के अतीत की खुदाई करते हुए देखेंगे। सचिन अपने दोस्तों और खबरी नेटवर्क को काम पर लगा देता है कि रोशनी की पिछली जिंदगी, उसके मायके और उसके पुराने लफड़ों का पता लगाया जाए। इधर घर के अंदर सयाली की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, न घर की न घाट की। वो रेणुका के पास जाती है उसे संभालने के लिए, उसे पानी देती है, लेकिन रेणुका अपनी सारी भड़ास और गुस्सा सयाली पर निकाल देती है। रेणुका को लगता है कि सयाली मन ही मन खुश हो रही है कि उसकी सास की बेइज्जती हुई। कितनी अजीब बात है ना, जो बहू रोशनी उसे जेल भिजवाने वाली थी उससे वो डर रही है, और जो बहू सयाली उसकी सेवा कर रही है उसे वो दुत्कार रही है। यही इस शो की विडंबना है जो टीआरपी लाती है। लेकिन सयाली हार नहीं मानती। वो रोशनी के कमरे में जाती है और उसे चेतावनी देती है। सयाली साफ कह देती है कि रोशनी, तुमने आज जो किया वो बहुत घटिया था। तुमने पुलिस का नाम लेकर माँ जी को डराया है, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारा झूठ सामने आएगा तुम्हें इस घर में कोई नहीं बचा पाएगा। रोशनी सयाली की बातों पर हंसती है और कहती है कि अब वो सयाली को भी नौकरानी बनाकर रखेगी। तेजस की हालत सबसे दयनीय है। वो अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली है और माँ के सामने नाकारा बेटा। परेश बाबा, जो इस पूरे तमाशे के मूक दर्शक बने हुए थे, अब एक बड़ा फैसला लेते हैं। सेट से खबर आ रही है कि परेश बाबा घर की आर्थिक कमान अब रेणुका के हाथ से लेने वाले हैं। वे कहते हैं कि जिस औरत को अपनी बहू से डर लगता है और जो घर नहीं संभाल सकती, उसे पैसों का हिसाब रखने का भी कोई हक नहीं। ये रेणुका के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा। रोशनी की वजह से रेणुका की पावर, उसका रुतबा और अब उसके पैसे, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब रात के अंधेरे में रोशनी को एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। मैंने शूटिंग के दौरान देखा कि रोशनी फ़ोन उठाते ही घबरा जाती है और दबे पांव छत पर जाकर बात करती है। वो फ़ोन पर किसी से कह रही है कि मैंने कहा था ना, अभी पैसे नहीं हैं, थोड़ा सब्र करो, अब मेरा इस घर पर कब्जा हो रहा है, जल्द ही इंतज़ाम कर दूंगी। ये सीन ये बताने के लिए काफ़ी है कि रोशनी खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंसी है, शायद कोई पुराना कर्जा या कोई ब्लैकमेलर। और दोस्ता, मज़े की बात यह है कि सचिन ये सब छिपकर सुन लेता है। सचिन के हाथ अब एक ऐसा सुराग लग गया है जो रोशनी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सचिन समझ जाता है कि रोशनी सिर्फ पावर की भूखी नहीं है, बल्कि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, और यही उसकी कमज़ोर नस है। मैं मनीषा आपको ये बता दूं कि आने वाले हफ्तों में उड़ने की आशा में महायुद्ध शुरू होने वाला है। एक तरफ रोशनी है जो रेणुका को कठपुतली बनाकर नचा रही है, और दूसरी तरफ सचिन और सयाली की जोड़ी है जो अब रोशनी का पर्दाफाश करने के मिशन पर निकल पड़ी है। क्या सचिन उस ब्लैकमेलर तक पहुंच पाएगा जिससे रोशनी डरती है? क्या सयाली अपनी सास का खोया हुआ सम्मान वापस दिला पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रेणुका कभी अपनी गलती मानकर सयाली को अपनाएगी? ये सब देखना बेहद रोमांचक होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का एक्सक्लूसिव अपडेट और एनालिसिस। अगर आपको मेरा ये नरेशन और फिल्म सिटी की ये अंदरूनी खबरें पसंद आईं तो प्लीज़ मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही मसालेदार और सटीक अपडेट्स लाती रहूंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि सचिन को रोशनी को जेल भिजवा देना चाहिए या उसे घर से धक्के मारकर निकालना चाहिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए उड़ने की आशा और जुड़े रहिए मनीषा रिव्यू के साथ। नमस्ते।